देखिए माशाल्लाह से कोई भी फूड कलर हमने इसमें यूज़ नहीं किया है, लेकिन पकोड़े का कलर देख ले कितना ज़बरदस्त लुक आया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ साजिद, आप देख रहे हैं कोयटा किचन। आज हम बनाएंगे लच्छेदार पकोड़े बिल्कुल इजी और आसान रेसिपी के साथ। उसके लिए हमने 4 दाना आलू लिया है। आलू को अच्छे तरीके से छील लिया है। तो आलू को इस तरीके से बारीकी से काट देंगे, इस तरीके से। प्याज को भी इसी तरीके से काट लेंगे। सब्ज़ मिर्च भी इसी तरीके से लंबे लंबे काट देंगे। प्याज भी आधा किलो है और आलू भी तकरीबन आधा किलो है। थोड़ा सा पुदीना लिया है इसके लिए हमने, और थोड़ा सा धनिया लिया है, और थोड़ा सा पालक लिया है। तीनों चीज़ें बिल्कुल फ्रेश है। तो पालक का ये डंठल हम काट देंगे, ये निकाल देंगे इससे, इस तरीके से। बाकी पालक बारीकी से काट के उसमें डाल देंगे। आधा किलो प्याज है और आधा किलो आलू है, तो इसमें 2 चम्मच धनिया डाल देंगे। धनिया को हाथ में डाल के इस तरीके से उसको क्रश कर लेंगे। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लगे तो आप इसको कूट भी सकते हैं। इस तरीके से धनिया को डाल देंगे। ज़ीरा भी 2 चम्मच डाल देंगे। दो चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। आप हस्बे ज़रूरत जितना पसंद करते हैं उतना तेज़ भी कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। हल्दी 1 चम्मच। कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर से ये क्रिस्पी आ जाएगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें बेसन डाल देंगे। तीन पाव बेसन है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। बेसन का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रख देंगे इसमें। अगर बहुत ज़्यादा रख दिया तो ये लच्छेदार नहीं बनेगा। पहले पानी नहीं डालेंगे इसमें। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया। अब 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसको हमने छोड़ दिया था। अब इसमें पानी डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ में इसमें 3 से 4 चम्मच लीमन जूस डाल देंगे, क्योंकि इसमें नमक का हम कम यूज़ कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे इसमें। हमने यहाँ पे तेल यूज़ किया है। अगर आप घी यूज़ कर लेंगे वो बेहतर है, लेकिन घी यूज़ करने के बाद जब पकोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये खाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। दो मिनट के लिए तो इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाएंगे। 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद 6 से 7 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है बाद में, फिर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। हमने इसमें फूड कलर या मीठा सोडे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है।
ये देखिए माशाल्लाह से आप इसका साउंड सुन ले कि ये कितना क्रिस्पी बन चुका है। देखिए दोस्तों, पकोड़े जब भी बनाए तो उसमें नमक का कम यूज़ किया करें, क्योंकि आप इसके साथ या तो ग्रीन रायता ले लोगे या केचप ले लोगे या मायोनीज़ ले लोगे, तो उसमें फिर नमक इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। देखिए